मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखा था। आज मैं आपको राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं? इसकी योजनाएं हैं कन्या सुमंगला योजना, और इस योजना का उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना। दूसरी योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु। तीसरी योजना है दस्तक अभियान योजना। इसका उद्देश्य है जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार की रोकथाम उपचार के प्रति लोगों को सचेत करना। अगली योजना है एम सेहत योजना। इसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अगला है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना। देखते हैं एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। इसका उद्देश्य है कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने हेतु। नेक्स्ट है FIR आपके द्वार। इसका उद्देश्य है अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी योजना है जीवन अमृत योजना। इसका उद्देश्य है इसके तहत लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किए जाएंगे। अगली योजना है युवा स्वाभिमान योजना। इसका उद्देश्य है शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना। अगली योजना है वन धन योजना। इसका उद्देश्य है आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसे प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। अगली योजना है किल कोरोना योजना। इसका उद्देश्य है 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना। अगली योजना है रोजगार सेतु योजना। इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजना है। अगली योजना है श्रम सिद्धि अभियान। इसका उद्देश्य है अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल मजदूरों को योग्यता के अनुसार काम देना। तो फ्रेंड्स, ये थी मध्य प्रदेश सरकार की योजना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना इंदिरा वन मितान योजना। इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर देना। अगली योजना है पौनी पसारी योजना। इसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। अगली योजना है गार्बेज कैफे योजना। इसका उद्देश्य है अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी किसान न्याय। इसका उद्देश्य है किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। अगली है गोधन न्याय योजना। इसका उद्देश्य है पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। इसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है। रूपश्री योजना। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कृषक बंधु योजना। इसका उद्देश्य है किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान करना। नेक्स्ट है युवाश्री अर्पण योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। अगली योजना है उत्कर्ष बंगला योजना। इसका उद्देश्य है हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है बांग्ला शस्य बीमा योजना। इसका उद्देश्य है किसानों के लिए मुफ्त खरीफ फसल बीमा। नेक्स्ट है सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी। इसके बाद है ओडिशा राज्य सरकार की योजना। देखते हैं गरिमा योजना। इसका उद्देश्य है स्वच्छ कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट है बलराम योजना। इसका उद्देश्य है भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए। नेक्स्ट है निर्माण कुसुम योजना। इसका उद्देश्य है निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु। अगली है गुजरात राज्य सरकार की योजना। इसकी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है किसान सर्वोदय योजना। इस योजना का उद्देश्य है दिन के दौरान सभी किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए। इसके बाद है झारखंड राज्य सरकार की योजनाएं। पहला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरी है सुजलाम सुफलाम योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिससे जल भंडारण किया जा सके। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसका उद्देश्य है 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रदान करना। अगली है मीठी क्रांति योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजना। देखते हैं इसमें पहला है जनगणनान चेदोडू योजना। इसका उद्देश्य है कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी कर वित्तीय सहायता। दूसरा है अम्मा वोडी योजना। इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता देना। तीसरी योजना है रायुथु भरोसा योजना। इसका उद्देश्य है किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश सहायता प्रदान करना। अगली है नवोधम योजना। इस योजना का उद्देश्य है MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने हेतु। अगला है नाडू नेडू योजना। इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलाव। अगली है तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना, इसे देखते हैं। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। इसका उद्देश्य है 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए। अगले है तेलंगाना राज्य सरकार की योजना, रायुथु बंधु योजना। इसका उद्देश्य है खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। अगला है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसका उद्देश्य है हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये इसका उद्देश्य है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। अगला है राजस्थान राज्य सरकार की योजना अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान दूध दिया जाएगा। जन सूचना पोर्टल। इसका उद्देश्य है एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। अगला महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं। इसमें पहली योजना है शिव भोजन योजना। इसका उद्देश्य है प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। ये महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं। दूसरा है इसका प्रोजेक्ट चूल्हा। इसका उद्देश्य है घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। तीसरी योजना है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका उद्देश्य है राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। इसके बाद है हरियाणा राज्य सरकार की योजना। देखते हैं जल ही जीवन है योजना। इसका उद्देश्य है भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। अगली योजना है गोवर्धन योजना। इसका उद्देश्य है किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना। अगला है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य है वार्षिक आय 1.8 लाख से कम परिवारों को 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसके बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य वार्षिक आय जिनकी 1.8 लाख से कम परिवारों को 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है। अगली योजना है दिल्ली राज्य सरकार की। इसमें देखते हैं पहला चैंपियंस योजना। इसका उद्देश्य है डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह करना। नेक्स्ट है फरिश्ते दिल्ली के। इसका उद्देश्य है दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करना। अगली योजना है उत्तराखंड राज्य सरकार की। इसमें देखते हैं पहला अटल आयुष्मान योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा। नेक्स्ट है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए। इसके बाद है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना। इसके बाद देखते हैं मणिपुर राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है। पगडंबा योजना। इसका उद्देश्य है स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना, देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। अगला है पंचवटी योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना। अगली है सिक्किम राज्य सरकार की योजनाएं, तो देखते हैं एक परिवार एक नौकरी। इसका उद्देश्य है हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना। अगला देखते हैं बिहार राज्य सरकार की योजनाएं। इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह पर अंकुश लगाना। अगली योजना है जल जीवन हरियाली अभियान। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। नेक्स्ट है पत्रकार सम्मान योजना। इसका उद्देश्य है 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये पेंशन देना। अगली योजना है स्नातक प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन देना। अगली योजना है असम राज्य सरकार की, देखते हैं अरुणोदय योजना। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट है अरुंधति स्वर्ण योजना। इसका उद्देश्य है बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना प्रदान करना। अब है पंजाब राज्य सरकार की योजना, देखते हैं सरबत सेहत बीमा योजना। जिसका उद्देश्य है राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, ये थे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने का था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी, लगता होगा कि वीडियो काम का है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो ये ऐसी ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।